बालियान जिस वक्त मोबी के साथ बातें कर रहा था, इसे महसूस तक न हुआ कि एक ऊंट एक छोटे से रेतले टीले की ओट में खड़ा उनको देख रहा है। वो सलीबी कमांडो पार्टी का एक आदमी था। इस पार्टी का कमांडर अक्लमंद आदमी था। बालियान के डेरे से तकरीबन निस्फ मील दूर उसने पड़ाव किया था। इसके वहम विगमान में भी नहीं था कि उसका शिकार इससे निस्फ मील दूर है। उसने फौजी दानिशमंदी से काम लेते हुए रात को 3 आदमियों को ये ड्यूटी दी थी कि वो ऊंटों पर सवार होकर दूर दूर तक घूम आएं और जहां उन्हें कोई खतरा या काम की कोई चीज नजर आए आकर इत्तला दें। इस काम के लिए ऊंट ही मौजूद सवारी थी, क्योंकि इसके पांव की आवाज नहीं होती। तीनों सवार मुख्तलिफ समतों को चले गए थे। ये सारा इलाका ऐसा था कि पड़ाव के लिए निहायत अच्छा था, इसलिए कमांडर ने सोचा था कि यहाँ किसी और ने भी डेरे डाल रखे होंगे। एक शुतर सवार को रोशनी नजर आई तो वो इस तरफ चल पड़ा। ये एक छोटी मशल थी जो बालियान के आरजी कैंप में जल रही थी। शुतर सवार आगे गया तो एक टीले के पीछे हो गया। ये इतना ही ऊंचा था कि ऊंट पर सवार होकर आगे देखा जा सकता था। ऊंट और सवार उसके पीछे छप गए थे। इसे हल्की हल्की रोशनी में लड़कियां नजर आईं जो बालियान के फौजी दोस्तों के साथ गुपशप लगा रही थीं। इनसे कुछ दूर एक और लड़की एक आदमी के साथ बातें करती नजर आई। जरा परे बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। इनमें वो घोड़े भी थे जो इन लोगों ने कैदियों के मुहाफिजों को कत्ल करके हासिल किए थे। सलीबी शुतर सवार ने ऊंट को मोड़ा। कुछ दावर तक आहिस्ता आहिस्ता चला और फिर ऊंट दौड़ा दिया। ऊंट के लिए निस्फ मील का फासला कुछ भी नहीं था। सवार ने अपनी पार्टी को खुशखबरी सुनाई कि शिकार हमारे कदमों में है। कमांडर ने एक लम्हा भी जाया न किया। शुतर सवार से हदफ की तफसील पूछी और पार्टी को पैदल चला दिया। घोड़ों के कदमों की आवाज से शिकार के होशियार हो जाने का खतरा था। जिस वक्त ये पार्टी बालियान के डेरे तक पहुंची, बालियान हुक्म दे चुका था कि एक एक लड़की को घोड़े की पीठ पर बांध दो। इसके दोस्त हैरत ज़दा हैकर बालियान को देख रहे थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने इसके साथ बहस शुरू कर दी और वक्त जाया होता रहा। बालियान ने उन्हें बड़ी मुश्किल से कायल किया कि वो जो कुछ कह रहा है होश ठिकाने रखकर कह रहा है और काहिरा चलने जाने में ही मसलहत और आफियत है। लड़कियां परेशानी के आलम में उसे देख रही थीं। बालियान के आदमियों ने घोड़ों पर जीने डाले और लड़कियों को पकड़ लिया। अचानक उन पर आफत टूट पड़ी। बालियान ने बुलंद आवाज से बार बार कहा, हम हथियार डालना चाहते हैं। लड़कियों को काहिरा ले जा रहे हैं। वो हमला आवरों को सुल्तान अयूबी के फौजी समझ रहा था, लेकिन एक खंजर उसके दिल में यात्रा और इसे खामोश कर दिया। इसके दोस्त इतने ज्यादा आदमियों के ऐसे अचानक हमले का मुकाबला न कर सके। संभलने से पहले ही खत्म हो गए। सलीबियों का छापा कामयाब था। लड़कियां आजाद हो चुकी थीं। छापा मार उन्हें फौरन अपनी जगह ले गए। उन्होंने कमांडर को पहचान लिया। वो भी उनकी पार्टी का जासूस था। उन्होंने रात वहीं बिसर करने का फैसला किया और पहरे के लिए 2 संतरी खड़े कर दिए। सुल्तान अयूबी के भेजे हुए सवार इस जगह से अभी दूर थे जहां से कैदी लड़कियां बालियान के आदमियों ने रहा किया था। रात को भी चले जा रहे थे। वो ताकुब में वक्त जाया नहीं करना चाहते थे। रहनुमा उनके साथ था। वो रास्ता और जगह भूला नहीं था। वो उन्हें इस जगह ले गया जहां उन पर हमला हुआ था। एक एक मशल जला कर देखा गया। वहां राबिन और उसके साथियों की लाशें और उनके मुहाफिजों की लाशें पड़ी थीं। ये चेरी पेड़ और खाई हुई थीं। उस वक्त भी सहराई लूमड़ियां और गैदर उन्हें खा रहे थे। सवारों को देखकर ये दरिंदे भाग गए। दिन के वक्त उन्हें गिद्ध खाते रहे थे। मुहाफिज अपने कमांडर को इस जगह ले गया जहां से इसने घोड़ा खोला था। वहां से मशल की रोशनी में जमीन देखी गई। घोड़ों के कदमों के निशान नजर आ रहे थे और समत की निशानदही कर रहे थे जिधर ये गए थे, मगर रात के वक्त उन निशानों को देखकर चलना बहुत मुश्किल था। वक्त जाये होने का और भटक जाने का डर था। रात को वहीं कयाम किया गया। सलीबी पार्टी के कैंप में सब जाग रहे थे। वो बहुत खुश थे। कमांडर ने फैसला किया था कि सहर की तारीकी में बहेरा रोम की तरफ रवाना हो जाएंगे। उस वक्त मारियोस ने कहा कि मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। सलाउद्दीन अयूबी को कत्ल करना बाकी है। कमांडर ने कहा कि यह इस सूरत में मुमकिन था कि वो लड़कियों के पीछे काहिरा चले जाते। अब वो काहिरा से बहुत दूर हैं, इसलिए कत्ल की मुहिम खत्म की जाती है। ये मेरी मुहिम है जिसे मौत के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। मारियोस ने कहा, मैंने सलाउद्दीन अयूबी को कत्ल करने का हलफ अलिफाटे अलिफ था। मुझे एक साथी और एक लड़की की जरूरत है। ये फैसला मुझे करना है कि हमें क्या करना है। कमांडर ने कहा, सब पर फर्ज है कि मेरा हुक्म माने। मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं। मारियोस ने कहा,
तुम सब खुदा के हुक्म के पाबंद हो। कमांडर ने इसे डांट दिया। मारियोस के पास तलवार थी। वो अलिफाटे खड़ा हुआ और कमांडर पर तलवार सूंट ली। उनके साथी दरमियान में आ गए। मारियोस ने कहा, मैं खुदा का धुतकारा हुआ इंसान हूं। मैं गुनाह और बेइंसाफी के दरमियान भटक रहा हूं। क्या तुम जानते हो मुझे 20 सालों के लिए कैद खाने में क्यों किया गया था? 5 साल गुजरे, मेरे एक बहन जिसकी उम्र 16 साल थी अगवा कर ली थी। मैं गरीब आदमी हूं, मेरा बाप मर चुका है, मां अंधी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेहनत मशक्कत करके मैं इन सब का पेट पालता था। मैंने गिरजे में सलीब पर लटके हुए यसू मसीह के बुत से बहुत दफा पूछा था कि मैं गरीब क्यों हूं। मैंने कभी गुनाह नहीं किया। मैं दियानतदारी से इतनी मेहनत करता हूं, मगर मेरे कुंबे के पेट फिर भी खाली रहते हैं। मेरी मां को खुदा ने क्यों अंधा किया है? यसू मसीह ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, और जब कनवारी बहन अगवा हो गई तो मैंने गिरजे में जाकर कनवारी मरियम की तस्वीर से पूछा था कि मेरी कनवारी बहन के कनवार पन्ने पर तुझे तरस क्यों नहीं आया? वो मासूम थी। इस पर खुदा ने ये जुल्म किया था कि उसे खूबसूरती दे दी थी। मुझे यसू मसीह ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कनवारी मरियम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक रोज मुझे एक बहुत ही अमीर आदमी के नौकर ने बताया कि तुम्हारी बहन इस अमीर आदमी के घर में है। वो अय्याश आदमी है, कनवारियों को अगवा करता है, थोड़े दिन इसके साथ खेलता है और उन्हें कहीं गायब कर देता है, लेकिन वो आदमी बादशाह के दरबार में बैठता है। लोग उसकी इज्जत करते हैं। बादशाह ने इसे रुतबे की तलवार दी है। गुनाहगार होते हुए खुदा इस पर खुश है। दानिया का कानून उसके हाथ में खिलौना है। मैं इसके घर गया और अपनी बहन वापस मांगी। उसने मुझे धक्के देकर अपने महल से निकाल दिया। मैं फिर गिरजे में गया, यसू मसीह के बुत और कनवारी मरियम की तस्वीर के आगे रोया। खुदा को पुकारा, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं गिरजे में अकेला था। पादरी आ गया। उसने मुझे डांट कर गिरजे से निकाल दिया। कहने लगा, यहां से 2 तस्वीरें चोरी हो चुकी हैं, निकल जाओ वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने हैरान होकर इससे पूछा, क्या यह खुदा का घर नहीं है? उसने जवाब दिया, तुम मुझसे पूछे बगैर खुदा के घर में कैसे आए? अगर गुनाहों की मुआफी मांगनी है तो मेरे पास आ, अपना गुनाह बयान करो, मैं खुदा से कहूंगा कि तुम्हें बख्श दे। तुम खुदा से बरा रास्त कोई बात नहीं कर सकते। जाओ निकलो यहां से। और मेरे दोस्तों, मुझे खुदा के घर से निकाल दिया गया। वो ऐसे लहजे में बोल रहा था कि सब पर सन्नाटा तारी हो गया। लड़कियों के आंसू निकल आए। सहरा की रात के सुकूत में उसकी बातों का तासुर सब पर तिलिस्म बनकर तारी हो गया। वो कह रहा था, मैं पादरी की यसू मसीह के बुत को, कनवारी मरियम की तस्वीर को और इस खुदा को जो मुझे गिरजे में नजर नहीं आया, शक की नजरों से देखता निकल आया। घर गया तो अंधी मां ने पूछा, मेरी बेटी आई या नहीं? मेरी बीवी ने पूछा, मेरे बच्चों ने पूछा। मैं भी बुत और तस्वीर की तरह चुप रहा, मगर मेरे अंदर से एक तूफान उठा और मैं बाहर निकल गया। मैं सारा दिन घूमता फिरता रहा। शाम के वक्त मैंने एक खंजर खरीदा और दरिया के किनारे टहलता रहा। रात अंधेरी हो गई और बहुत देर बाद मैं एक तरफ चल पड़ा। मुझे इस महल की बत्तियां नजर आए जहां मेरी बहन कैद थी। मैं बहुत तेज चल पड़ा और इस महल के पिछवाड़े चला गया। मैं इतना चालाक और होशियार आदमी नहीं था, लेकिन मुझ में चालाकी आ गई। मैं पिछले दरवाजे से अंदर चला गया। महल के किसी कमरे में शोर शराबा था। शायद कुछ लोग शराब पी रहे थे। मैं एक कमरे में दाखिल हुआ तो एक नौकर ने मुझे रोका। मैंने खंजर उसके सीने में रख दिया और अपनी बहन का नाम बताकर पूछा कि वो कहाँ है। नौकर मुझे अंदर की सीढ़ियों से ऊपर ले गया और एक कमरे में दाखिल करके कहा कि यहाँ है। मैं अंदर गया तो मेरे पीछे दरवाजा बंद हो गया। कमरा खाली था। दरवाजा खुला और बहुत से लोग अंदर आ गए। दरवाजा खुला और बहुत से लोग अंदर आ गए। उनके पास तलवारें और डंडे थे। मैंने कमरे की चीजें अलिफाटे उठाकर उन पर फेंकनी शुरू कर दी। बहुत तोड़ फोड़ की। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे मारा पीटा और मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो मैं हथकड़ियों और लोहे में जकड़ा हुआ था। मेरे खिलाफ इल्जाम ये थे कि मैंने डाका डाला, बादशाह के दरबारी का घर बर्बाद किया और 3 आदमियों को कत्ल की नीयत से जख्मी किया। मेरी फरियाद किसी ने न सुनी और मुझे 20 साल सजाए कैद देकर कैद खाने के जहन्नम में फेंक दिया। अभी 5 साल पूरे हुए हैं। मैं इंसान नहीं रहा। तुम कैद खाने की सख्तियां नहीं जानते। दिन के वक्त मवेशियों जैसा काम लेते हैं और रात को कुत्तों की तरह जंजीर डालकर कुठियों में बंद कर देते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी अंधी मां जिंदा है या मर चुकी है। बीवी बच्चों का भी कुछ पता न था।
मुझे खतरनाक डाकू समझकर किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए